उससे कहता है कि अच्छा, तुम्हें मानना पड़ेगा दोस्त, मानना पड़ेगा। वो दोस्तों उसका चाकू दिखाते हुए कहता है, ये चाकू तो याद है ना तुम्हें, उस दिन जब सप्लाईज लेकर तुम लोगों ने अर्नेस्ट पर हमला किया था, तब ये चाकू अर्नेस्ट ने तुमसे ले लिया था और मुझे ये चाकू उसकी बॉडी के पास मिला जिसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। सभी जानते हैं कि मरने से एक रात पहले सप्लाईज लेकर तुम्हारी और उसकी लड़ाई हुई थी। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं जाकर सभी को ये बात बता देता हूँ कि लड़ाई के दौरान तो मैक्स अर्नेस्ट को नहीं मार पाया, लेकिन अगले दिन जब उसे मौका मिला तो उसने अर्नेस्ट को मार दिया और आरोप डाल दिया रोबोट पर। यह सुनकर मैक्स घबरा जाता है और फेलम की बात मानते हुए कंपनी से छुपाकर एक सीक्रेट पाइपलाइन अर्नेस्ट के खेत में चालू करवा देता है, जिससे दोस्तों खेत को पानी मिलना शुरू हो जाता है। सभी बड़े खुश होते हैं कि यहाँ पर फिर से खेती हो सकेगी। फेलम दोस्तों डेली हल जोतता है ताकि फसल उगा पाए। देखते देखते उसकी मेहनत रंग ला जाती है और खेती में चारों तरफ फसल उगने लग जाती है, जिसे देखकर जेरोम और बाकी सभी बड़े खुश होते हैं। साथ ही फेलम और मैरी रिलेशनशिप में भी थे, जिस वजह से मैरी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसलिए उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी से फेलम बड़ा खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये भी याद आ रहा था कि ये सब अर्नेस्ट का था जो उससे मैंने छीन लिया। आज वो जिंदा होता तो ना ही मैरी से उसकी शादी होती और ना ही ये खेत उसे मिलता। अर्नेस्ट के मरने के बाद फेलम ने उसकी सारी चीजों को दोस्तों अपना लिया होता है, लेकिन ये इंसान यहाँ पर भी नहीं रुकेगा। अभी आप इसके पाप देखिए कितना करता है ये। अगले सीन में बैंक से कुछ कर्मचारी आते हैं जो फेलम के पैरों तले जमीन खिसका देने वाली बात बताते हैं कि जमीन पर तुम्हारी फसल उगी है। उस जमीन को अर्नेस्ट ने गिरवी रखा था, वो तो मर गया, इसलिए अब ये जमीन बैंक की होती है और इसमें जो फसल उगी है वो भी बैंक के पास ही जाएगी। फेलम कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी जब यहाँ पर फसल नहीं उगी थी उस समय, और अगर तुम पहले बता देते तो मैं कोई दूसरी जमीन देख लेता। लेकिन दोस्तों बैंक वाले नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अगर पैसे नहीं मिले तो इस जमीन को तुम भूल जाना। इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। फेलम तो परेशान हो चुका था कि अर्नेस्ट ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया, बेकारी कहेगा, जमीन तक गिरवी रखिए, बताओ अब पैसों का बंदोबस्त कैसे कर पाऊंगा। बताओ दोस्तों, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर अब फेलम जेरोम से कहकर रोबोट ले जाने लग जाता है। वो कहता है मैं रोबोट को बेचने जा रहा हूँ ताकि इससे मिले पैसों से बैंक वालों का उधार चुका पाऊँ। लेकिन दोस्तों फेलम शरीफ आदमी नहीं था। वो रॉबी के पास आता है, वही रॉबी दोस्तों जो काफी ज्यादा गरीब है, और वो उसे बहाने से साथ में ले जाता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए पानी वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ। इसीलिए बेचारा रॉबी अपने बच्चे को लिए फेलम के साथ चला जाता है। लेकिन मैंने कहा था ना दोस्तों, फेलम के पापों का घड़ा भरा नहीं है। वो धोखे से बेचारे रॉबी के बच्चे को बेच देता है, जिनसे मिले पैसों को वो बैंक वालों को दे देगा। अब इसकी खबर जैसे रॉबी को लगती है, वो फेलम से झगड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पर फेलम ने बच्चे को बेचा था वहाँ झगड़ा वगैरह करने का रूल नहीं होता। बच्चा बिक गया तो डील कभी नहीं टूटेगी, इसलिए वो बदमाश लोग रॉबी को शूट करके मार देते हैं दोस्तों। साथ ही वो फेलम को भी शूट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि फेलम रॉबी की परमिशन के साथ उसके बच्चे को बेच रहा है। इसलिए फेलम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर दोस्तों वहां से भाग ही जाता है।